सभी को राम राम, नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे नॉर्वे की पत्रकार हेली लिंग, जो भी चर्चाओं में प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने के नाम पर चर्चाओं में, जिसे इस प्रसंग से पहले जिसके फॉलोअर नामात्र के थे, लेकिन इस घटना के बाद भारत के लिबरल तंत्र ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया है। और मैं उसका आंकड़ा देख रहा था, लगभग 80,000 फॉलोवर को पार कर चुकी है वो। अब भारत का लिबरल तंत्र भी ऐसा है जिसे मैं हिंदू विरोधी भी कहता हूँ, मोदी विरोधी तो है ही वो, और मैं भारत विरोधी भी कहता हूँ। उसे कोई भी एक सहारा चाहिए, वो उसे हेली लिंग में मिला है। अब ये पत्रकार, महिला पत्रकार जिसे भी कहे कमेंटेटर, मैं इसकी व्याख्या 3 शब्दों में करूँगा। एक, ये असभ्य थी, इसका व्यवहार असभ्य है। दूसरा, इसका सवाल अतार्किक यानी तार्क लॉजिकल नहीं था। और तीसरा, ये टूल किट का हिस्सा थी। तीनों पर बात करते हैं। सबसे पहले ये असभ्य थी। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी और नॉर्वे के नेता के बीच में जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, सब जानते हैं वहाँ सवाल जवाब नहीं होते। फिर भी इसने अब सबका ध्यान खींचने के लिए मोदी से सवाल पूछने की कोशिश करी, यानी अपनी तरफ सबका ध्यान खींचना चाहा। ये असभ्यता है, जबकि ये जानती थी वहाँ पर सवाल नहीं लिए जाएंगे। ये तो इसका असभ्यता का उदाहरण दे दिया मैंने। अब बात करें, इसका सवाल लॉजिकल नहीं है। उसके बाद भारतीय दूतावास में प्रेस वार्ता हुई, जहाँ पर हमारे नॉर्वे के राजदूत ने इसके सवालों का जवाब दिया। इसका पहला सवाल ये था, हम भारत पर ट्रस्ट क्यों करें। अब जहाँ तक भारत सरकार की बात है, तो भारत सरकार तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक शिष्टाचार के हिसाब से प्रतिक्रिया देगी, लेकिन मेरे ऊपर तो वो बाध्यता नहीं है। एक भारतीय होने के नाते मैं तो अपने विचार रख सकता हूँ। मैं तो पूछ सकता हूँ, भाई मैडम हेली, आप भारत पे ट्रस्ट क्यों करना चाहती हैं? आपके ट्रस्ट करने से भारत को क्या लाभ होगा? आप ऐसी कौन सी हस्ती है जो भारत आपके सवालों का जवाब दे? ये मैं आम भारतीय की हैसियत से पूछ रहा हूँ। आप नॉर्वे की नागरिक हैं, आपने वहाँ के चुनाव में वोट दिया होगा, सरकार बनी होगी। वोट चाहे आपके वोट से सरकार बनी हो या आपका वोट विपक्ष में गया हो। भाई, आपको सवाल पूछना तो नॉर्वे की सरकार से पूछे ना। आप नॉर्वे से पूछें, नॉर्वे की सरकार से पूछें, आप भारत पर इतना ट्रस्ट क्यों करते हैं? भाई, अगर भारत के प्रधानमंत्री नॉर्वे गए हैं तो दोनों सरकारों की सहमति होगी ना। अब नॉर्वे सरकार यदि आपको संतुष्ट कर देती है तो ठीक है, नहीं करती है तो आप एजेंडा नॉर्वे के खिलाफ चलाइए ना। भाई, नॉर्वे जो दावा करते हैं कि नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष पर है, तो शीर्ष पर है, अपने नेता से सवाल पूछे। आपने अपने देश से कब पूछा सवाल? मैं तो एक सवाल और पूछता हूँ। अब दुनिया में 200 से ज़्यादा देश है। आपका दुनिया में किसी देश को ट्रस्ट करने का पैमाना क्या है? भाई, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। अपने सवाल का औचित्य तो आपको साबित करना पड़ेगा ना। हम तो भारतीय के नाम से आपसे भी सवाल पूछने का हक रखते हैं ना। जैसे आपने सवाल पूछा, आप कोई नॉर्वे की जनप्रतिनिधि नहीं है, एक पत्रकार है। पत्रकार भी एक खास ग्रुप से जुड़ी हुई पत्रकार है, तो आपके सवाल के जवाब भारत का नेता क्यों दे? आप क्यों ना जवाब दे कि आप दुनिया पे जिन पे ट्रस्ट करती है उनका वजह क्या है। अब तीसरा मैंने कहा था, ये टूल किट से जुड़ी हुई है। अब इनका सवाल क्या था? भारत में माइनॉरिटी पर को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये एक ऐसा कार्ड है जो पूरी दुनिया खेलती है, ये कोई नया कार्ड नहीं है। ये बताता है, ये उस टूल किट का उस हिस्सा है जो भारत में माइनॉरिटी के नाम पर राजनीति करती है। अब भारत में वैसे तो माइनॉरिटी कहना अलग चीज़ है, लेकिन माइनॉरिटी का अर्थ एक समुदाय विशेष से निकाला जाता है। अब ये तो खैर विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है, इसने भी खेल दिया। कौन सा नया काम कर दिया भाई? अगर आप ये मानती हैं कि भारत की माइनॉरिटी प्रताड़ित की जा रही है, तो आप साहस करिए ना। आप कहने का साहस करिए कि बहुसंख्यक हिंदू प्रताड़ित कर रहे हैं, लेकिन वो आप ऐसा नहीं कह सकती,
कि बहुसंख्यक हिंदुओं को आप अपने विरोध में नहीं खड़ा कर सकती है। आप भी जानती है भारत की आबादी 80% बहुत हिंदू है, वो आप नहीं कहेंगी। अब लेकिन आपको सवाल टूल किट के हिसाब से चलना है। टूल किट तो माइनॉरिटी के नाम पे खेलती है। अब आपने सरकार से सवाल पूछ लिया, क्यों भाई सरकार से सवाल क्यों पूछ लिया? आपकी हिम्मत कहे कि भारत की सरकार प्रताड़ना में शामिल है, कई हिम्मत, क्योंकि अगर आप ऐसा कहेंगी तो फिर भारत की व्यवस्था पर सवाल उठेगा, भारत की जुडिशरी पर सवाल उठेगा। आप ये भी नहीं कहेंगी। इसलिए मैं कहूँगा आप टूल किट का हिस्सा है, आप कमज़ोर है, दिल की कमज़ोर है, आप खोखली विचारधारा है, आप टूल किट के हिस्से में चल रही हैं, आपकी कोई विचारधारा नहीं है। इसलिए आप केवल एक विक्टिम कार्ड लिया, एक माइनॉरिटी पकड़ा और विक्टिम कार्ड खेल दिया। अब दूसरा हिस्सा मैं बताता हूँ आप टूल किट कैसे है। आपको दुनिया में माइनॉरिटी केवल भारत में ही नज़र आती है, एक समुदाय ही माइनॉरिटी नज़र आता है, दूसरा समुदाय माइनॉरिटी नज़र नहीं आता। ये आपकी नज़रों का दोष है, ये आपकी टूल किट की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप जिस टूल किट से जुड़ी है वो एक समुदाय विशेष की माइनॉरिटी का ही कार्ड खेलता है। आप भी उसी कार्ड को खेल रही थी, अभी तो आप माइनॉरिटी कार्ड खेल रही थी। हो सकता है आगे आप माइनॉरिटी के साथ दलित भी जोड़ना शुरू कर दें, क्योंकि माइनॉरिटी कार्ड खेलने वाले, विक्टिम कार्ड खेलने वाले ऐसे ही करते हैं। आप भी देखना, आप भी भविष्य में ऐसा ही करेंगी। अब जहाँ तक है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, मैडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कुछ नहीं होती। आप इस सर्वे करने वालों ने 150 लोगों से पूछकर इंडेक्स बना दिया, कोई उसकी हैसियत नहीं है। अगर आपने बोलने की आज़ादी देखनी है ना, तो आप भारत में आइए, भारत में एक से एक विद्वान मिलेंगे आपको। आप पढ़िए शास्त्रार्थ के बारे में, जहाँ सवाल जवाब होते हैं, एजेंडे नहीं होते। आप सवाल पूछ के बच नहीं सकते, आपको सवालों का औचित्य भी साबित करना पड़ेगा और दूसरे वाला भी आपसे सवाल पूछने का अधिकार रखता है। आप आइए, भारत आइए, शास्त्रार्थ परंपरा का ज्ञान कीजिए, तब आपको पता लगेगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होती है, प्रेस फ्रीडम क्या होती है। ये टूल किट बहुत चल चुकी हैं। अब उसके बाद सुना है आपके सोशल मीडिया कुछ अकाउंट प्रतिबंध लगा है, मुझे नहीं पता कैसे लगा कैसे नहीं लगा, इंस्टाग्राम पर लगा है और फेसबुक पर, ऐसा मैंने सुना है। तो मैडम ये आपका नॉर्वे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे ऊपर है, वहाँ ये हाल हो रहा है। इसके जिम्मेदारी भी आप हमारे ऊपर डाल दीजिए कि ये भी हमने किया है। इसकी जिम्मेदारी आप नॉर्वे पे नहीं डालेंगी, आप अमेरिका पर नहीं डालेंगी। तो साथियों, आज मैं केवल इस हेली लिंक को एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाया था। हेली लिंक से एक भारतीय के सवाल भी हैं, एक भारतीय का जवाब भी है। सरकार की सीमाएँ हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक शिष्टाचार के हिसाब से जवाब देना होता है। मेरे ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। बाकी जो भारत में इनके समर्थन में खड़े हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, भाई मैंने सवाल उठाए हैं उस पर बता दो, अगर आप में साहस हो कि मेरे उठाए सवालों में क्या गलती है, इनके सवालों का औचित्य साबित कर दो। इसीलिए आप लगातार मार खा रहे हो, क्योंकि आपके पास सवालों का औचित्य नहीं है। ये आप केवल इसलिए इसके साथ खड़े हो गए कि इसने मोदी के साथ असभ्यता की। आपके पास कोई तर्क नहीं है, इसके अलावा आप एक असभ्य के साथ खड़े हो गए। अगर आपके पास तर्क होते, जवाब होते, अपने सवालों का औचित्य साबित करने का सामर्थ्य होती, तो आप भी सफल होते। तो आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।